गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपके साथ एक ऐसी साखी साझा करेंगे जिसे सुनकर आपका मन बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करने लगेगा और गुरु की संगत में जाने लगेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। जैसे हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसी के आधार पर हमारा जीवन गति करता है। हमने पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों की वजह से ही आज हम अपने जीवन में जिस भी हालात में हैं उन्हीं वजह से हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा जीवन हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इस जन्म में हम जैसा कर्म करेंगे हमें उसका फल वैसा ही मिलेगा। हम अपने कर्मों की वजह से ही अपने मालिक के पास जा दूर हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, कर्मों का सिलसिला लगातार चलता रहता है। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम कर्म करते रहते हैं। उन कर्मों का फल हमें इस जन्म में या फिर आगे आने वाले जन्मों में देना पड़ता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम अपने जीवन में अपने कर्मों की वजह से ही सुखी या दुखी होते हैं। हमारे कर्म ही हमें ऐसी अवस्थाओं में डालते हैं जिनकी हमें समझ ही नहीं आती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में हमें सुख दुख क्यों आते हैं और हमें अपने कर्मों का हिसाब कैसे देना पड़ता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस साखी को सुनकर आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आप इस साखी को ध्यान से और पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस साखी के अंत में आपको पता चलेगा कि हमें कर्मों का हिसाब कैसे देना पड़ता है। और आज हम अपने जीवन में जिस भी हालात में हैं अपने कर्मों की वजह से ही हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम इस साखी को बड़े ही प्रेम के साथ सुनते हैं। एक बार का जिक्र है, एक बहुत बड़ा साहूकार था और उनके काम करने के तरीके भी बहुत अलग थे, लेकिन उसके जीवन में खुशहाली नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी उसे सच्ची खुशी हासिल क्यों नहीं हो रही। उसका मन व्याकुल रहता था। तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना वो किसी गुरु के दर्शन कर ले। तो उसने पूरे गुरु की तलाश करनी शुरू कर दी ताकि उसे सच्चा गुरु मिल सके और उसे सच्चा ज्ञान दे सके। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो किसके पास जाए। लेकिन मालिक को हमारी सभी अवस्थाओं का पता होता है और सभी इच्छाओं का पता होता है कि हमें कब क्या चाहिए। तो उस समय उनके गांव में बहुत बड़े महात्मा आए हुए थे। तो उसके मन में भी चाव आ गया, क्यों ना वो भी उस महात्मा के पास जाकर उनके दर्शन कर आए और अपने जीवन को बदल सके। क्योंकि उस समय उस महात्मा के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे। वो महात्मा
एक सच्चे ज्ञानी थे और शाहूकार को उस पर विश्वास भी था कि वो उसे सत्य का ज्ञान करवाएंगे। इसलिए उस शाहूकार ने सोचा क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए, और वो साहूकार उनके गांव में कई दिनों तक रुकने वाले थे। इसलिए उस शाहूकार ने उस महात्मा के पास जाना शुरू कर दिया और उस महात्मा का सत्संग सुनना शुरू कर दिया। और उस महात्मा के सत्संग से सैकड़ों लोग उनका लाभ उठा रहे थे और साहूकार भी उस महात्मा के सत्संग में शामिल होने लगा। साहूकार के घर के पास उसका बहुत ही गहरा मित्र रहता था। उसके मित्र का नाम देवदास था और वो भी उसके घर के पास ही रहता था। साहूकार ने सोचा क्यों ना वो अपने मित्र को भी अपने साथ सत्संग में ले जाए और उसे भी सत्संग का लाभ उठवाए। उसका मित्र भी साहूकार ही था और वो उसे कहने लगा कि मित्र, हमारे गांव में बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं, क्यों ना तुम भी उसका सत्संग सुनने जाया करो, हम दोनों उसका सत्संग सुनने जाएंगे। तो वो साहूकार भी सत्संग सुनने का इच्छुक था। जब अगले ही दिन दोनों मित्र सत्संग सुनने के लिए घर से निकले तो क्या होता है कि साहूकार का मित्र देवदास एक वैश्या के पास रुक जाता है। जब वो सत्संग में जाते थे तो रास्ते में ही उस वैश्या का घर पड़ता था और साहूकार का मित्र देवदास उस वैश्या के हाव भाव पर मोहित हो गया और वो सत्संग पर जाने के बदले उस वैश्या के पास ही रुक गया। लेकिन साहूकार सत्संग में गया। जब वो घर आया तो साहूकार ने अपने मित्र से कहा कि देखो, आज मैं सत्संग में गया और सत्संग में गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बातें समझाई, जिसे सुनकर मन शांत हो गया। देख देवदास, कल तुम भी मेरे साथ सत्संग पर जाना, उस वैश्य के पास मत रुकना। वो अपने दोस्त देवदास को समझाता है तो देवदास कहता है, ठीक है मित्र, कल मैं तुम्हारे साथ सत्संग में जाऊंगा। अगले दिन फिर जब साहूकार अपने देवदास मित्र को सत्संग पर जाने के लिए कहता है तो वो दोनों घर से सत्संग के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन पहले की तरह ही जो देवदास था वो वैश्या के पास रुक गया और साहूकार सत्संग में चला गया। ऐसा करते करते कितने ही दिन बीत गए। जो साहूकार था वो रोजाना सत्संग में जाता था और जो उसका मित्र देवदास था वो रोजाना एक वैश्या के पास रुक जाता था, जिसकी वजह से जो साहूकार था वो तो रोजाना सत्संग का आनंद ले रहा था और उसका ध्यान गुरु की तरफ बढ़ने लगा। और दूसरी तरफ जो देवदास था वो रोजाना वैश्य के पास रुक जाता था और उसका मन गुरु की भक्ति से दूर होने लगा। ऐसे करते करते 1 महीना गुजर गया। एक दिन साहूकार कहता है कि देख देवदास, आज गुरुजी प्रसाद देने वाले हैं, आज तो तुम मेरे साथ सत्संग में चले जाओ। वो साहूकार की बातों पर पूरा ध्यान नहीं देता है और कहता है कि देखो, तुम रोजाना सत्संग में जाते हो, फिर भी क्या हासिल किया तुमने? और दूसरी तरफ मैं रोज पाप करता हूँ लेकिन फिर भी खुश रहता हूँ।
देवदास बोलता है, तो देखते हैं आज शाम को कि किसे क्या फल मिलता है। तुम सत्संग में जाओ और मैं अपने काम के लिए शाम को तुम सत्संग से वापस आकर मेरे घर आना और बताना कि तुम्हें क्या फल मिला, और मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्या फल मिला है। तो वो दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। जो साहूकार होता है वो तो महात्मा के सत्संग में चला जाता है और सत्संग का लाभ उठाता है। दूसरी तरफ जो देवदास था वो पहले की तरह उस वैश्या के घर चला जाता है, लेकिन उस दिन वो वैश्या अपने घर पर नहीं होती और जो देवदास था उसका मन उदास हो जाता है और वो मुंह लटकाकर अपने घर की तरफ आने लगता है। रास्ते में बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ आज ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपना टाइम बिताने के लिए एक लकड़ी के साथ मिट्टी को खोदने लगता है। मिट्टी नरम होने के कारण आसानी से साइड हट रही थी। ऐसे करते करते से मिट्टी में एक घड़ा दिखाई देता है। उस घड़े के ऊपर एक सोने की मोहर पड़ी थी। देवदास ने उस मोहर को उठा लिया और सोचा कि घड़े के अंदर भी काफी सारी मोहरें होंगी, लेकिन जब देवदास ने घड़े को देखा तो घड़े में कोयले ही भरे हुए थे, उसमें मोहरें नहीं थी। तो देवदास निराश हो जाता है। खुद को दिलासा देते हुए कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, बिना मेहनत किए एक मोहर तो मिली। वो मोहर को अभी देख ही रहा होता है कि उसका मित्र साहूकार सत्संग से वापिस आ रहा था, लेकिन वो पहले की तरह चलकर नहीं आ रहा था। वो लंगड़ाता हुआ आ रहा था और दर्द से परेशान नजर आ रहा था। जब देवदास ने देखा तो पूछने लगा कि मित्र तुम्हें क्या हुआ। तो साहूकार कहने लगता है कि मेरे पैर में एक शूल चुभ गई है और बदकिस्मती से शूल अंदर ही टूट गई, इसलिए मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। साहूकार की ये बात सुनकर देवदास हंसने लगा और कहने लगा, देख मित्र, मैंने बुरे कर्म किए, पाप किए और मुझे आज सोने की मोहर मिली है और तुम रोजाना सत्संग में जाते हो और तुम्हें शूल चुभ गई, और जिसकी वजह से तुम्हारे पैर में इतनी दर्द भी हो रही है। देख लिया ना सत्संग का नतीजा। तुम तो कहते थे कि सत्संग में जाने से बहुत आनंद मिलता है और मन शांत रहता है। अब देख लिया ना तुमने सत्संग का नतीजा। अब भी तुम रोजाना सत्संग पर जाओगे और सत्संग का गुणगान करोगे। तो साहूकार अपने मित्र देवदास की ये बात सुनकर शंका में पड़ गया। सोचने लगा कि बात तो सही है, मैं रोजाना सत्संग में जाता हूँ, फिर भी मेरे पैर में शूल चुभ गई और मुझे इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ मेरा मित्र देवदास जो कभी सत्संग में नहीं गया और पाप करता रहा, उसे मुफ्त में ही सोने की मोहर मिल गई। उसके मन में यह विचार आ रहे थे कि जो पाप करता है वो इतना फलता फूलता क्यों है, और जो गुरु की संगत करता है उसे इतने दुख क्यों सहन करने पड़ते हैं।
उसके मन में बार बार यही विचार आ रहे थे कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। वो सोचने लगता है कि उस महात्मा ने तो यही समझाया था कि हमें मालिक की तरफ ध्यान देना चाहिए और रूहानियत के रास्ते पर चलना चाहिए। जब वो देवदास से बातें कर रहा था तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना वो उस महात्मा से ही जाकर पूछ ले कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो वो दोनों उस महात्मा के पास जाते हैं और उस महात्मा से पूछते हैं। जब उन दोनों ने अपनी अपनी बात सुनाई तो उस महात्मा ने अंतर ध्यान होकर उनके पूर्वले जन्मों पर दृष्टि डाली। पहले उस महात्मा ने देवदास के बारे में कहा कि पिछले जन्म में तुमने किसी को एक मोहर दान में दी थी, जिसके बदले इस जन्म में तुम्हें मोहरों का भरा हुआ घड़ा मिलने वाला था। लेकिन तुम्हारे बुरे कर्मों की वजह से तुम्हें सिर्फ एक ही मोहर मिली है और जो दूसरी मोहरें थी वो सभी कोयले में बदल गई हैं। अगर तुम अच्छे कर्म करते और गुरु से रिश्ता जोड़ते तो तुम्हें मोहरों का भरा हुआ घड़ा ही मिलना था। लेकिन तुमने अपने पापों की वजह से ही उन मोहरों को गंवा दिया है। और जब साहूकार की बारी आई तो गुरुजी ने अंतर्दृष्टि डाली तो साहूकार के कर्मों का हिसाब बताया। गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े बादशाह थे और तुमने बहुत लोगों की जानें ली हैं, बहुत से लोगों को मरवाया है जो बेकसूर थे। लेकिन इस जन्म में तुमने गुरु की संगत की है, इसलिए तुम बच गए, नहीं तो तुम्हें इस जन्म में बहुत तकलीफें सहनी पड़ती और तुम्हें फांसी के तख्ते पर भी चढ़ाया जाना था। तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम बच गए और छोटी सी एक शूर से ही तुम्हें उनका हिसाब देना पड़ा। अगर तुम सत्संग में नहीं आते, गुरु की तरफ ध्यान नहीं लगाते तो तुम्हें जीवन में बहुत अत्याचार सहने पड़ते। गुरु की तरफ ध्यान लगाने से तुम बच गए। महात्मा के वचनों को सुनकर वो दोनों महात्मा के चरणों में गिर पड़े और उस महात्मा से कहने लगे कि हमारे गुनाहों को माफ कर दो। और वो दोनों रोजाना सत्संग में जाने लगे। वो रोजाना सत्संग में जाते थे और उनकी सूरत धीरे धीरे अंतर ध्यान होती गई और उनका मन भी निर्मल हो गया। अब उनका जीवन ही बदल गया। उनके जीवन में खुशहाली आने लगी और वो दोनों खुशी के साथ रहने लगे और आनंददायी जीवन बिताने लगे। इसलिए कहते हैं कि गुरु सूली की सूल कर देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिसने भी आज जी साखी सुनी है उनका जीवन ही बदल जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करना चाहिए और हमारे जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आती हैं तो हमें मालिक का शुक्र करके उन्हें सहन कर लेना चाहिए और मालिक की तरफ ध्यान देना चाहिए। मालिक की तरफ ध्यान देने से हमारे कर्म कम होते हैं, हमारे बुरे कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है, जिसका भुगतान
हमें बहुत तकलीफ़ों से देना होता है, वो सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ़ से ही ख़त्म हो जाते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे पिछले बुरे कर्म भी ख़त्म हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख रहता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने मालिक के साथ रिश्ता बनाए रखना है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देना है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म ही हमारा फल है, कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जैसे हम खेतों में जो भी बीज बोते हैं, हम उसी को ही काटते हैं। जो फसल बीजेंगे वही काटेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी ही साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।